बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। कौन होगा 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री का बीजेपी उम्मीदवार। चुनाव के 1.5 साल पहले से बीजेपी की रणनीति का शुरू हुआ खेल। देश के हर राज्य में शुरू होगी बड़ी रैली, जनता को बताने की तैयारी। विपक्ष अभी सो रहा है और बीजेपी जीत की कर रही है बड़ी तैयारी। देश में 2024 लोकसभा चुनाव होने में तकरीबन 1.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसकी अटकलें अभी से तेज होने लगी हैं। हर देशवासी के मन में यही सवाल गूंज रहा है कि अगर बीजेपी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो क्या फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई और उम्मीदवार सामने आएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी में दिग्गज नेताओं की कोई कमी नहीं है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह तो है ही, लेकिन अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है जो इन लोगों से भी ऊपर चर्चाओं में चल रहा है। वो नाम है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का। पूरा देश योगी और मोदी को ही प्रधानमंत्री की गद्दी पर देखना चाहता है, लेकिन कुछ लोग अमित शाह को भी पीएम की दावेदारी में बता रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है और बता दिया है देश के अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार अगर होंगे तो वो हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने पटना में भाजपा के विभिन्न मोर्चे की 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी से कर दी है। वहीं कुछ लोग बीजेपी और जेडीयू में अनबन की खबर सुन रहे थे, उनके लिए भी अमित शाह ने बड़ी बात कह डाली। शाह बोले बीजेपी जेडीयू 2024 में एक साथ चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी ही फिर से बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं और नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो इस दावे में फिलहाल कोई सच्चाई नहीं है। मोदी ही बीजेपी के अगले पीएम उम्मीदवार होंगे। शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे बूथ स्तर पर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कमजोर वर्गों के लिए मोदी के राजनीतिक समर्थन को लेकर जन जागरूकता बढ़ाएं। 2024 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दें और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी को सुनिश्चित करें। उन्हें पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें जिताएं। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी समाज के सभी वर्गों में हितों का प्रतिनिधित्व करने में विश्वास करती है। वंचितों को आखिरकार उनका हक मिल रहा है। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि एक आदिवासी महिला शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंच गई है। हमने सभी वर्गों को और सभी धर्मों को एक समांतर देखा है और देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो बिना किसी जातीय भेदभाव के चल रही हैं और सबको उसका फायदा भी मिल रहा है। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें हर जाति के नेता, मंत्री जैसे बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। तो बीजेपी के इस मिशन को लेकर और मोदी को फिर से पीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप किस नेता को पीएम की कुर्सी पर देखना पसंद करेंगे, अपनी राय भी जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज।